खुदावंद है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तू ऐ मेरे बेटे, तो उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पाँव रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है, वो पुरहुजूम बाजार में चलाती है, वो फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है कि खुदावंद की सुनो, क्योंकि खुदावंद का जो खौफ है वो हिकमत का शुरू है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है हिकमत पुकारती है, इसलिए हमें अब हिकमत के साथ जो है वो खुदावंद का खौफ रखना है। आए हम अपनी वर्शिप जो है वो उसके साथ समर के साथ शुरू करते हैं। अभी ओपनिंग प्रेयर करनी है या वर्शिप स्टार्ट करें? ओपनिंग प्रेयर, सॉरी। अच्छा, ओपनिंग प्रेयर। जी बस मैं बाथरूम गई हूँ तो मैं प्रेयर करती हूँ। बाप बड़े को नाम सुनता कुछ जो करते हैं ऐसा करते कि आपने जो हमने अदा किया हाँ कोई महाजा के पाकम पढ़ना के मुश्किल लगा ऐसा कि हम दुनिया करते हैं बस पूरी मीटिंग को हर नाम के हाथ में देते हैं आप जब कहा था जो बाकला पढ़े बाप उसको समझ के पढ़ते हैं जितनी कोशिश करें आप आकर के बोलो आपको पसंद है बाप हम सबका हाथ है बाप हम सबको सदन बख्श दीजिएगा आप मैं सदा सुनने को बोल गई सबसे नासिर के नाम है आमीन। आए हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सेड्रिक फैमिली के साथ मिलके करते हैं। सेड्रिक फैमिली जी ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम 491 गाने लगे हैं तथा खुदा दे पर्दे हटन जो इंसान रहता है। खुदा
आमीन। आमीन आमीन। यकीनन खुदावंद के वादे सच्चे हैं और खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। आमीन। खुदावंद की शफकत यही है कि खुदावंद अपने लोगों को हमेशा महफूज रखता है, अपने वादे के मुताबिक वो हमें कुछ भी नहीं होने देता। प्रेज द लॉर्ड। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर सोनिया के साथ मिलके करेंगे। प्रेज लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। आर्यना जो चीरेगे करे ईमान दे जोर दे, आर्यना जो चीरेगे करे ईमान दे जोर दे। मौत नू जो ललकार गए सदाली यीशु दे होगे, मौत नू जो ललकार गए सदाली यीशु दे होगे। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, कदे ना हरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा,
विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमारा जो है यीशु हमारी ज़िंदगी है और हमारा जो गवाही है वो यीशु पे ईमान लाना है और मसीही ईमान ही जो है खुदावंद की गवाही है। और हम ईमान रखते हैं कि हम जितने भी मसीही यहाँ पे बैठे हैं सबकी यही ख्वाहिश है कि जब हमारी जान निकले तो पौलुस रसूल की तरह और स्तिफनस की तरह और जितने खुदावंद के शागिर्द खुदावंद के पैरोकार हैं उनकी जुबान पे जिस तरह आखिरी वक्त पे यीशु का नाम था हमारी जुबानों पे भी यीशु का नाम होगा और हम भी ये फख्र से कह सकेंगे कि हमने अपने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी। आमीन। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अंजना के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सारे में। तन मन साफ रखिए अपना सदा तन मन साफ रखिए अपना सदा ओदे अगे पाक रखिए अपना सदा ओदे अगे पाक रखिए अपना सदा सोवे ना तू हुण बस जागदी ही रह सोवे ना तू हुण बस जागदी ही रह यीशु दी दुल्हने उड़ीक विच रह यीशु दी दुल्हने उड़ीक विच रह सोची ना तू अजे ओदे आउण विच देरी है सोची ना तू अजे ओदे आउण विच देरी है करा मन आइया ओदे आउण विच देरी है भुल के ना लावी किते होर दिल ला भूल के ना लावी किते होर दिल ला यीशु दी दुल्हने उड़ीक विच रह यीशु दी दुल्हने उड़ीक विच रह राजियां दा राजा तेरा सोना यीशु नासरी राजियां दा राजा तेरा सोना यीशु नासरी ओदे जेहा कोई ना जिवें दा तेरा नासरी ओदे जेहा कोई ना जिवें दा तेरा नासरी चुक ले मसाले में मन ना डुला चुक ले मसाले में मन ना डुला यीशु दी दुल्हने उड़ीक विच रह यीशु दी दुल्हने उड़ीक विच रह यीशु दी दुल्हने उड़ीक विच रह दिंदा ए आवाज़ा तेरा खुदा आउण वाला है दिंदा ए आवाज़ा तेरा खुदा आउण वाला है अपनी ओ दुल्हन दे लई आउण वाला है अपनी ओ दुल्हन दे लई आउण वाला है होर नहीं कोई ओदे आउण दी वजह होर नहीं कोई ओदे आउण दी वजह यीशु दी दुल्हने उड़ीक विच रह यीशु दी दुल्हने उड़ीक विच रह यीशु दी दुल्हने उड़ीक विच रह
आमीन, प्रेज लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हम खुदावंद की दुल्हन है और खुदावंद के कलाम में भी लिखा है, हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और उस नजात की उम्मीद का खुद पहनकर होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया है कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम नजात हासिल करें। वो हमारी खातिर इसलिए मुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसके साथ जिएं। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चुनाचा तुम ऐसे करते भी हो। आमीन। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने, जो खुदावंद आज हमसे कलाम करना चाहता है। और इसके लिए मैं सिस्टर शाहीन को बोलूंगी कि पहले छोटी सी दुआ करें और उसके बाद जो भी खुदावंद की आवाज है वो हम तक पहुंचाएं। सिस्टर शाहीन। जी, थैंक यू वफा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू वफा। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको इसी तरह अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और आप की ज़िंदगी से खुदावंद यीशु का नाम हमेशा ऊंचा होता रहे। खुदावंद का नाम हमेशा आपकी ज़िंदगी में गहरे और बड़े बड़े काम करता रहे। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं सारी प्रस्तिश के लिए, उसकी जो हम सब ने हदिया नजराने खुदावंद की हुजूरी में चढ़ाए। खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। हम छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद कि खुदावंद तो यहाँ पे मौजूद है। खुदावंद तेरी हजूरी के लिए, खुदावंद तेरे मसा के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद तेरी तारीफ करती हूँ। खुदावंद जितनी जाने हम यहाँ तेरे हजूर झुकी हुई हैं, खुदावंद एक एक को खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ, तेरे पाक और पवित्र लहू में छुपाती हूँ। एक एक के चुगिर्द खुदावंद तेरे निगहबान, तेरे पाक फरिश्ते, तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्ते खुदावंद खुदा मुकर्रर कर देती हूँ खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद जब भी तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो खुदावंद वो 100 गुना हमारे दिलों में फल लेके आए। यीशु के नाम से खुदावंद जो भी बदी की कुफ्तें हैं, जो इस कलाम को समझने में, इस कलाम के ऊपर अमल करने में रुकावटें पैदा करती हैं, खुदावंद हमारी सोचों को कंट्रोल करती हैं, यीशु के नाम से उन सारी बदी की कुव्वतों को इस जहाँ-जहाँ हम बैठे हैं हमारे घरों से, हमारे ज़हनों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। यीशु के नाम से उनके सारे जो दरवाज़े हैं उनको बंद कर देती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद आज खुदावंद तो हमारे साथ बोलना, कलाम करना खुदावंद, जो तेरे दिल की बातें हैं, जो खुदावंद तू हमें समझाना चाहता है, जो तू हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाना चाहता है खुदावंद, जो हमारे अंदर से वो गंध है, जो नफ़रती काम है, जो खुदावंद तुझे पसंद नहीं, जो हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम से आज तेरे कलाम के वसीला से उनसे हम आज़ाद हों। वो सारी गंदगी, नापाकी खुदावंद वो लानते हमारी ज़िंदगियों से जाती रहे और खुदावंद तेरी पाकीज़गी, तेरा रहम, तेरा तरस खुदावंद बाप हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में काम करे। खुदावंद एक-एक चीज़ को खुदावंद अपने बदन के सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदावंद आज जब तू बोले हमारे साथ, जब तू कलाम करे अब आप, तो खुदावंद हम तेरी आवाज़ को सुने। खुदावंद कानों को खोल, रूहानी आँखों को खोल, ताकि खुदावंद खुदा हम कलाम के भेदों को खुदावंद खुदा जानें और उस पे अमल करने वाले हों, दिल से कबूल करने वाले हों खुदावंद। यीशु के नाम से खुदावंद आज तेरा कलाम जो है हम सब की ज़िंदगियों में, हमारे दिलों पे वो थोड़े की माने लगे खुदावंद खुदा, ताकि जो भी हमारी ज़िंदगियों में ऐसी बातें हैं, जो ऐसे काम हैं, जो खुदावंद तुझे दुःख देते हैं, जो तुझे नाराज़ करते हैं, वो खुदावंद जो तेरे गज़ब को भड़काते हैं, उन सारी गंदी बातों को, उन सारे कामों को यीशु के नाम से खुदावंद खुदा तेरा कलाम आज हमारी ज़िंदगियों में से खुदावंद खुदा वो निकाल दे यीशु के नाम से खुदावंद। आज तो खुदावंद एक-एक से बोलना, कलाम करना खुदावंद, हमें पाक कर खुदावंद, ताकि जब तू आए तो उस पाक दामन कमवारी की मानी तैयार हूँ, जिसको खुदावंद यीशु मसीह तू लेने आ रहा है। खुदावंद इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जी,
जिनको याद नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑयल जो है अपने पास रख लें। आज हम जैसा कि आप रख लिया। देख चलो जी, शुक्र है। जिन्होंने नहीं रखा तो वो अपने पास ऑयल रख लें। हम एंड में ऑयल के ऊपर दुआ करेंगे, वो अभी लगाएंगे नहीं। लेकिन ये कि हम मेरा ख्याल है कि जब ये स्टडी, क्योंकि पहले हमें पता हो जो निकालने वाली चीज़ें हैं वो पहले निकालें। आज कह लें कि जी मेरा हाल म्यूट कर लें भाभी आप। आज सिर्फ जैसे हम घर की सफाई जब करते हैं तो पहले क्या करते हैं, यानी तैयारी करते हैं ना, तो आज भी सिर्फ हम तैयारी करेंगे, है ना, कि झाड़ू निकालते हैं, फर्ज करें कुछ लोग ग्लव्स पहनते हैं, कोई स्प्रे वगैरह या साबुन या कुछ जो कोई कपड़ा होता है ना, वो तैयार करते हैं। तो आज सिर्फ हम एक किस्म की तैयारी कह लें वो करेंगे, सीखेंगे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे देखेंगे। अभी जैसे कह लें कोई जो होता है कि मेरे पास कोई स्टडी नहीं, कुछ नहीं है मैंने, लेकिन खुदावंद का पाक रूह जिस तरह भी मुझे गाइड करेगा, क्या-क्या हमने सीखना है, कौन-कौन से पॉइंट हैं जिन पे हम बात करेंगे, तो ये आगे चल के साथ-साथ पता चलेगा कि ये दिन कितने लगेंगे। तो आज सिर्फ हम तेल आप रखें, उस पे प्रेयर करेंगे और उसके बाद उसको अपने घरों पे, घर की चीज़ों पे और अपने ऊपर भी लगाएँगे। जी, सोनिया ठीक है, हमारे साथ है प्रेयर ओह सॉरी रीडिंग के लिए। ठीक है, सिस्टर सन्या और सिस्टर रविंदर है। ओके ठीक है। जी, तो आज का हमारा जैसे कह लें कि आप देख ही रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि रूहानी तौर पे जो घर की सफाई है उसके बारे में हम थोड़ा-सा सीखेंगे, है ना? जैसे भी कह लें मुझे खुदा ने गाइड किया या जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है। तो उस हिसाब से हम थोड़ा-सा आज सीखेंगे कि ये रूहानी जो सफाई है घर की, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कोई एक जैसे कह लें कोई मज़हबी एक जो रस्म है या अमल है वो ये वो नहीं है। लेकिन ये होनी चाहिए क्योंकि हम मसीही लोग हैं, हम खुदावंद के लोग हैं। तो हम ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद को इज़्ज़त दें, बल्कि अपने घरों से, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमने उस दिन भी पढ़ा था कि खुदावंद क्या है हमारे घरों में रहता है। तो हमारे घरों से भी खुदावंद को यानी इज़्ज़त मिलनी चाहिए चीज़ों से, जो कुछ भी हमारे घर में है। और जो हमारी मोहब्बत का एक इज़हार होता है, जैसे हम जिससे मोहब्बत करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो-जो उसको पसंद है, वो हम काम करें, वैसे कपड़े पहने वैसे घर की जैसे कह लें हम जिस्मानी तौर पे भी सफाई करते हैं, तो अगर हमारे हस्बैंड को या हमारे बाप को घर पसंद है कि वो साफ-सुथरा हो, है ना? तो हम जो कह लें बेटियाँ हैं या बीवियाँ हैं, वो कोशिश करती हैं हम घर को साफ रखें, है ना? बिल्कुल इसी तरह हमारा जो आसमानी बाप है, अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं, अगर हम उससे प्यार करते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं, तो हमारी हर चीज़ से, हर काम से उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, है ना? तो ये एक जैसे कह लें कि हमारी मोहब्बत का इज़हार होगा, जब हम घर की सफाई करेंगे। ओह! कि मेरे बाप को ये नहीं पसंद, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए घर में, है ना? या मेरी ज़िंदगी में ये नहीं होनी चाहिए। तो अ, इसलिए ये हम इस तरह से कर रहे हैं और फिर हमें बाइबल में से भी इसके जैसे कह लें कि अ, सबूत मिलते हैं या हवाले मिलते हैं कि घर की जो है सफाई जो है वो होनी चाहिए, है ना? और ये हम पुराने ऐहदनामे में से थोड़ा सीखेंगे। 2 हवाले 2-3 हम पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि घर में अगर जो नफ़रती चीज़ें हैं, जो लानती चीज़ें हैं, जो ऐसे चीज़ें हमारे घर में पड़ी हुई हैं, जिनसे खुदावंद को नफ़रत है, तो सोचें कि खुदावंद अ, जब घर में आएगा तो उसको वो चीज़ जो सबसे वो नफ़रत करता है, तो हमने उसमें
महल इस्तिश्ना की उसमें किताब में हम पढ़ रहे थे, तो खुदावंद फिर जाएगा, खुदावंद वापस चला जाएगा, है ना। तो हम में से कोई भी नहीं चाहता कि खुदावंद जो है वो गंदगी को देख के, नापाकी को देख के, हमारे घरों में जो ऐसी चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है ना, कि वो वापस चला जाए। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे कि अपनी जिंदगियों से भी जो खुदावंद को काम ऐसे हम करते हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, तो वो निकालें, और अपने घरों से भी, यानी जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी। जिस तरह रूह, बदन और जान को पाक साफ करना है ना, हम सीखते हैं, या रूह, बदन, जान से खुदावंद से मोहब्बत करनी, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, है ना, से खुदावंद से मोहब्बत करनी है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा घर भी साफ हो और हमारी जिंदगी भी साफ हो, यानी हमारा जिस्म भी, हमारे दिल भी साफ हो। तो खुदावंद क्या-क्या चीजें हैं जिनसे जिस तरह कह लें कि नफरत करता है, जो वो नहीं चाहता कि हमारी जिंदगियों में नजर आए, है ना। तो हम 2 हवाल पढ़ते हैं, पहले पुरानी ऐहदनामे में से, फिर नए ऐहदनामे से भी देखेंगे। जी, हमारे साथ रविंदर है। जी। हाँ जी, आप निकालना इस्तिश्ना की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 25 और 26 आयत हम पढ़ते हैं। सिस्टर जी, इस्तिश्ना ये 5वीं किताब है, पैदाइश से लेके ओके, नंबर्स के बाद है ये। विवस्त्रसार, हाँ जी। हाँ जी, इसका 7 बाब और उसकी 25 और 26 आयत हम पढ़ेंगे, जिसमें खुदावंद ने कहा कि ये घर में हमारे नहीं होनी चाहिए, उन चीजों को क्या करना है, जला देना है। ਜੀ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਘਿਣ ਹੀ ਘਿਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ हराम चीज है। हालेलुया। हाँ जी, ये देखें, इस साइड से हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, और फिर खुदावंद ये भी कह रहा है कि अपने घर में ना रखो, अपने घर से क्या करो, उसको निकाल दो, जला दो। खुदावंद को क्योंकि उनसे घिन है, नफरत है, वो नफरती चीजें हैं, मलऊन चीजें हैं, है ना। तो इसलिए खुदावंद के यानी जिस्मानी तौर पे भी हम देखेंगे, और जो रूहानी तौर पे भी हमारी जिंदगियों में ऐसे काम हो रहे हैं, उनको क्या करना है, हमने निकालना है अपने घर से, ठीक है। तो ऊपर जो 25 आए थे उसमें हमने ये देखा है कि क्या करना है, उनको जला देना है। कोई महंगी चीज है, कोई सोना चांदी है, तो उसका लालच नहीं करना। ये खुदावंद हमें पहले ही देख के बता रहा है ना। तो आपके घर में हो सकता है जिस चीज को निकालने के लिए अभी जैसे जैसे आगे हम सीखेंगे कि हो सकता है यानी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो निकालनी है, और हो सकता है वो बड़ी कीमती चीज़ हो। तो आप लालच करें कि नहीं, ये तो मैंने बड़ी वहाँ से मँगाई थी, वहाँ से खरीदी थी, है ना? तो उसको नहीं आपका दिल करेगा निकालने के लिए, है ना? लेकिन खुदावंद का देखिए ये कलाम जो है हमें बता रहा है कि उसको जला देना है, उसको ख़त्म कर देना है, उसको घर से जो है निकाल देना है ना? और अपनी ज़िंदगियों से भी ये आगे चल के हम थोड़ा-थोड़ा ये बातें जो हैं कि कौन-कौन सी निकालनी है, वो आगे देखेंगे, ठीक है? तो लेकिन ये खुदावंद के कलाम में से हमें जो है मिल रहा है, जैसे कह लें कि सबूत कि खुदावंद को किन चीज़ों से नफ़रत है, जो तराशी मूरतें हैं, जो देवता हैं, जो ऐसी तस्वीरें, या है ना, ये आगे हम देखेंगे। तो ये खुदावंद को नफ़रत है, ठीक है? और उनकी सज़ा जो है वो क्या है अगर हम ये करते हैं, ये हम देखते हैं यशवा की किताब। और कौन है हमारे साथ? सॉरी, मैंने देखा नहीं। सोनिया है कि सनिया है? सनिया। सनिया है, ओके। जी सनिया, आप तैयार हैं? हाँ जी, सनिया आप निकालना यशवा की किताब। जी।
उसका भी 7 बाब है और उसकी 13 आयत से हम पढ़ेंगे, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर ऐसी चीजों का हम लालच करते हैं या ऐसी चीजें हमारे घर में हैं, तो उसकी जैसे कह लें कि सजा क्या है। मैम जी 13 आयत। हाँ जी, 13 आयत से आप एंड तक ही पढ़ें। हाँ, ओके मैम। उठ, लोगों को पाक कर और इनसे कह कि अपने आप को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे दरमियान कोई मालूम है, तुम अपने दुश्मनों के सामने कायम ना रह सकोगे जब तक कि तुम मालूम को अपने दरमियान से दफा ना करो। लिहाजा कल सुबह को तुम अपने कबीलों के मुताबिक सामने आओ, और जिस कबीले को खुदावंद पकड़े वो अपने खानदान के मुताबिक सामने आए, और जिस खानदान को खुदावंद पकड़े वो अपने अपने घर के मुताबिक सामने आए, और जिस घर को खुदावंद पकड़े उसका एक एक आदमी सामने आए। और ऐसा होगा कि जो कोई मखसूस शुदा शय के साथ पकड़ा जाए वो और उसका सब कुछ आग में जलाया जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के अहद की नाफरमानी की और इस्राएल में शरारत का काम किया। चनाचा यशुआ सुबह सवेरे उठा और बनी इस्राएल को कबीला बा कबीला सामने लाया, तो यहूदा का कबीला पकड़ा गया, और यहूदा के खानदान को सामने लाया तो जरह का खानदान पकड़ा गया, और खानदान में से हर एक घर को सामने लाया तो जब्दी पकड़ा गया, और जब्दी अपने घर के एक एक आदमी को सामने लाया तो आकान बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जार यहूदा के कबीले में से पकड़ा गया। तब यशुआ ने आकान से कहा, ए मेरे बेटे, खुदावंद इस्राएल के खुदा की बुजुर्गी कर और उसके सामने इकरार कर और मुझे बता कि तूने क्या किया और क्या छुपाया। आकान ने यशुआ को जवाब दिया और कहा, दर हकीकत मैंने खुदावंद इस्राएल के खुदा का गुनाह किया, और मैंने यूं किया कि जब मैंने लूट के माल में एक नफीस बाबली लबाद और 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल वजनी सोने की एक ईंट देखी तो मैं ललचाया और मैंने इन्हें ले लिया, और देख ये सब कुछ मेरे खैमा के अंदर जमीन में छुपाया हुआ है और चांदी इन के नीचे है। तब यशुआ ने कासिद भेजे, वो उसके खैमा को ढूंढे तो देखो वो सब इसके खैमा में छुपाया हुआ था, और चांदी इनके नीचे थी। उन्होंने इन्हें खैमे के अंदर से लिया, यशुआ और सब बनी इस्राएल के पास ले आए और इन्हें खुदावन के हजूर रखा। तब यशुआ और तमाम इस्राएल ने आकान बिन जाहुर को चांदी और लबाद और सोने की ईंट और उसके बेटों और उसकी बेटियों और उसके बैलों और उसके गधों, उसकी भेड़ों और उसके खैमों को और जो कुछ उसका था लिया और इन्हें वादी आकूर में लाए। और यशुआ ने कहा, तूने हमें क्यों दुख दिया? आज के दिन खुदावंद तुझे दुख देगा। तब सब इस्राएल ने इसे संसार किया और उसके ऊपर पत्थर का बड़ा ढेर लगाया जो आज के दिन तक है। तब खुदावंद अपने गजब की शिद्दत से बाज आया, और इसलिए कि इस जगह का नाम आज के दिन तक वादी आकूर है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सनिया, खुदावंद आपका बरकत है। अगर ये पीछे थोड़ी सी स्टोरी यानी इसकी जशवा की पढ़ें तो जब ये यरू शहर को जब फतह किया था, आप सबको उस स्टोरी का पता होगा, है ना, कि यरू की दीवारें जब गिर गई थी और खुदावंद ने कहा था कि वहां से कोई भी चीज जो है उसको ना लेना, सब कुछ क्या करना, जला देना। यरू की वहां पे मखसूस की चीजें जो थी उसको जला देना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसमें से कुछ जो चीजें ये इसने रख ली और उसकी सजा देखेंगे। यानी इसका खैमा जो था, यानी पूरे
हम कहेंगे कि जो इसराइली कौम थी उनको नहीं, खुदावंद ने क्या किया, एक एक करके कबीले में से, खानदानों में से चुना, यानी उसको ढूंढने के लिए यशवा की जो थी मदद की। तो लेकिन जब वो मिल गया तो उसने जो चीजें चुराई हुई थी या उसकी चीजों को जो रख लिया था, जो कि खुदावंद ने कहा था कि जला देना, खत्म कर देना, जब उन्होंने उस शहर को फतह किया था, है ना? तो खुदावंद ने कहा था कि सब कुछ जला देना। खुदावंद ने कहा था कि उनकी जो मखसूस की हुई चीजें हैं, जैसे कि यानी वो जो अपनी इबादत में चीजें यूज करते हैं, है ना? जो जो भी उनकी मखसूस की हुई चीजें हैं, जिस तरह हम मेरे ख्याल अपने चर्चेज में जो चीजें होती हैं वो मखसूस की हुई होती है ना, कि ये हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह वो भी जो अपनी चीजें अपने जैसे कह लें मंदिर में या जहाँ भी वो इबादत करते हैं, तो उनमें से चीजें इसने रख ली थी और अपने खैमा में ले गया था, है ना? और छुपा दी थी। और खुदावंद को देखें कि कितना यानी गुस्सा आया जब ये एक दूसरी, यानी पहले इन्होंने यरू का वो फतह किया था शहर, उसके बाद दूसरा एक जगह थी, वो फतह करने के लिए गए थे लड़ाई करने, लेकिन वहां से हार गए। तो ये परेशान हो गया यहोशू कि क्या हो गया, क्यों हमने दुश्मन के सामने हम पिघल गए। अगर ये 7वां चैप्टर पूरा पढ़ें तो उसके शुरू में अ, उसमें लिखा हुआ है कि ये पानी इनके दिल जो थे पिघल गए थे क्योंकि वह हार गए थे। तो यहोशू जो था वो ऊंधे मुंह, उसने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के हुजूर ऊंधे मुंह लेट गया। और खुदावंद ने फिर यहोशू को बताया कि ये गुनाह किया है इसराइली कौम ने, है ना? तो फिर यहोशू ने इसको ढूंढा, इस फैमिली को, और उसके खैमे में ये मिला। और अभी इस्तशना की किताब में हमने पढ़ा कि उसके घर में, जिसके घर में ये चीजें हों, तो खैमा भी आपको पता है कि हमारे घर को यानी खैमा जो यानी जिस्मानी जो हमारा घर है उसको भी पेश करता है, और जो हमारा स्पिरिचुअली यानी रूहानी जो घर है, हमारा बदन जो है उसको भी पेश करता है। तो इसलिए दोनों तरह से हमारी जो, अगर इस तरह का हम कह लें गुनाह कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, नफरती काम जो खुदा ने हमें कहा है कि ये चीजें नहीं करनी, ये आपके घर में नहीं होनी चाहिए, तो अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये देखें जैसे इसका क्या किया था, संसार कर दिया, और इसके खैमे को, इसकी सारी चीजों को, इसके सारी जो फैमिली थी उसको जला दिया था, ताकि क्या हो, ये बुराई जो है यहीं पे खत्म हो जाए, ताकि इसराइली कौम फिर ये ना करे। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे घरों में भी ऐसी चीजें हैं जो बुतों को अम, अ, जो बुतों की पूजा करते हैं, या ऐसी जो उन उन जगहों पे चीजें इस्तेमाल होती हैं, है ना? उनके जो बुत होते हैं, उनकी जो क्या लगते हैं इस तरह की घंटियां या जो कुछ भी, वो संदूर वगैरह ये वाला सब कुछ, ये आगे चल के थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि खुदावंद को देखे कितनी नफरत है, खुदावंद का गज़ब जो था कितना भड़क उठा था उस फैमिली के ऊपर कि उनको संसार करके मार दिया गया, आग में जला दिया गया, पत्थरों से मारा और उसकी सारी चीजें खत्म कर दी। तो इसका मतलब है कि अगर देखें, अगर हमारी जिंदगियों में भी या हमारे घरों में भी इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं जो लानती हैं, जो और खुदाओं को जो गैर मबूद हैं, यानी देवता हैं, देवी देवता, उनको जलाल दे रही हैं, उनको यानी उसकी कह लें कि बादशाही को, क्योंकि उस दिन हमने सीखा कि जब हम स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में सीख रहे थे, तो हमने देखा कि ये 2 तरह की बादशाही है ना? एक तो खुदावंद की बादशाही है और एक शैतान की बादशाही है। तो इसका मतलब है कि हमारे घरों में ऐसी नफ़रती चीज़ें, शैतानियत की चीज़ें पड़ी हुई हैं, या ऐसे रिश्ते हैं हमारे किसी के साथ बने हुए शैतान के साथ, तो खुदावंद को हमारे बदनों से, हमारे घरों के अंदर ये जो काम हो रहे हैं, जो उस तारीकी की जो बादशाही है, जो शैतान की बादशाही है ना? उसको कह लें हमारे घरों में ऊँचा किया जा रहा है, और उसकी जो लानतें हैं हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में, और ऐसी
रूहें जो हैं, ऐसी बदरूहें जो हैं, हमारे भूत प्रेत जो हैं हमारे घरों में काम कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों में, तो खुदावंद देखें कि कितना उसका कहर जो है हम भड़काते हैं अपनी जिंदगियों से, हमारे घरों से। खुदावंद को जब वो आता है, देखता है, आप खुद भी जिस्मानी तौर पे भी देखें कि अपने बच्चों को जब एक आप काम कहते हैं, कोई फर्ज करें, हाँ, शराब का मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को मना करते हैं कि नहीं ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है, मैं इसको पसंद नहीं करती या करता, है ना? लेकिन आपके बच्चे अगर वो करते हैं तो जब भी आप देखेंगे उसको, ठीक है बेशक हम उससे प्यार करते हैं, वो हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, लेकिन जब भी आप उसको पीता देखेंगे, जब भी उसमें नशे में धुत देखेंगे, तो आप क्या है, आपके अंदर एक गुस्सा, एक नफ़रत, एक वो जो एक है वो आएँगी फीलिंग, है ना चाहते हुए भी। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद को उस गुनाह से जो हमारे अंदर बसा हुआ है, उससे नफ़रत है ना? तो जब तक हम ये करते रहेंगे, तो खुदावंद के कहर को हम भड़काते रहते हैं। तो ज़रूर हम अपने अ, देखें कि कहाँ-कहाँ हम ये काम कर रहे हैं। तो खुदावंद हमें ये सिखा रहा है, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे अगर बुत हैं, ऐसी कुछ पड़ी हुई हैं, तो वो बुराई जो है वो क्या करेगी, या ये दुश्मन की फ़ौजें जो हैं यानी तारीकी की कुव्वतों की जो है, घरों में हमारे उन्होंने क्या किया हुआ है, एक होल्ड किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, तो वो ना सिर्फ़ हमारे घर में बीमारियों को लेके आ रही हैं, हमारी शादी में प्रॉब्लम को लेके आ रही हैं, हमारी हवाओं को, फ़ज़ाओं को वो ख़राब कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, हमारी सेहत को ख़राब कर रही हैं, और हमारे घर से बेबरकती जो है, हमारे घरों में बेबरकती आ जाती है, हर किस्म की, जैसे कह लें। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे ज़िंदगियों में बरकत नहीं आती, ना रूहानी, ना जिस्मानी। अगर ये तारीकी की कुव्वतें हमारी ज़िंदगियों में काम करें, यानी उसकी बादशाही हमारे घर में चल रही है। खुदावंद की बादशाही नहीं चल रही, बल्कि हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर इसकी बादशाही तारीकी की कुव्वतों की चल रही है। तो खुदावंद क्या कह रहा है हमें, जो आज हमने पढ़ा, कि उनको जला देना है, ख़त्म कर देना है। ऐसे कह लें कि रद्दी की टोकरी में फेंक देना है, और जला के उनकी राख बना के, जैसे कह लें, उसको हम पानी में फेंक दें, या आगे आगे चल के हम थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, है ना? लेकिन खुदावंद कह रहा है कि हमें जला देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है ना? उसकी सारी जो है उसको बर्बाद कर देना है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये हमारे घरों में क्या है कि दुआ नहीं होने देता। ये हमारे बच्चों को, बड़ों को जैसे कह लें कि बुराई की तरफ लेके जा रही हैं, ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये उसके नाम को हम जलाल दे रहे हैं, शैतान के नाम को। जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे घरों की जो रूहानी सफाई है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि कसरत की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, हमारे घरों में खुदा उनकी जो रूहानी है और जिस्मानी बरकतें फ़्लो करें, तो फिर ही हमें जो सफाई है, ये करनी चाहिए। जिस तरह के मैं कहूँगी कि बिल्कुल तो हम नहीं कर सकते, जैसे कि सारी चीज़ें ही निकाल दें, जैसे उस दिन पास्टर नईम प्रसाद भी बात कर रहे थे, जैसे ये आईफ़ोन हम सब यूज़ कर रहे हैं, तो ये असल में शैतान का वो है, अ, क्योंकि एप्पल जो आपको पता है ये उसको शो करता है। तो कटा हुआ यानी एक जो वो उसकी अ, करता है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं हम निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगियों से, अपने घरों से। तो हम वो थोड़ा सीखेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें लानती चीज़ें हैं। अ, हमारा कोई फर्नीचर हो सकता है, हमारे कपड़े हो सकते हैं, ज़ेवर हो सकता है ना? ऐसी जो चीज़ें हैं जो खुदावंद के नाम को जैसे कह लें कि नीचे कर रही हैं और इब्लीस के नाम को ऊँचा कर रही हैं। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें, इसलिए घर की जो सफाई है रूहानी तौर पे उसे करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम थोड़ा-सा इस पे देखेंगे, और इसके लिए हम थोड़ा-सा आज सिर्फ़ थोड़ा सीखेंगे कि पहले तो हम सब जो हैं जितने
हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को खुदावंद के हुजूर में जैसे कह लें कि खड़ा करें, हम दुआ करेंगे और फिर हम तेल को जैसे कह लें कि मसा करेंगे। आज सिर्फ ये 2-3 काम जो हैं वो करेंगे कि हम सीखा है कि क्यों ज़रूरी है ना? कि ये खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है। ये किसी पास्टर ने या किसी उसने हमें नहीं कहा, बल्कि यानी खुदावंद का कलाम हमें कह रहा है कि हमें घर की सफाई जो है वो करनी चाहिए। तारीकी की कुत्तों को अपने घरों से निकालना चाहिए, ठीक है? ताकि हमारे घर में से जो अ लड़ाई झगड़ा है और ऐसे लानती काम हो रहे हैं, बीमारियाँ नहीं जा रही हमारे घरों में, जॉब नहीं है, बेरोज़गारी है, बाँझपन है ना? तो ये लानती सारे जो काम हो रहे हैं, गुनाह जो हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं, हम अपने उस ज़ोर से तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद का जो ज़ोर है, उससे हम कर सकते हैं ना? तो घर की रूहानी सफाई करने के लिए हम जो दुआ है वो किस तरह करेंगे कि हम खुदावंद के साथ जैसे कह लें कि ये क्योंकि एक जंग है या एक शैतान के खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं अ, हम कहेंगे कि ये उसका हक नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, है ना? हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, हमारा जो घर है सारा, इसके ऊपर खुदावंद का इख्तियार है, खुदावंद का हक है। तो इस अ, तौर से हम अपने आप को खुदावंद के साथ जैसे कहते जैसे 2 पार्टियाँ होती हैं ना, जैसे हम जैसे कह लें कि जब मूसा ने कहा था या यशवा ने जब कहा था कि कौन खुदावंद की तरफ है ना? तो 2 जैसे पार्टियाँ हो जाती हैं, एक जो शैतान की तरफ है और एक जो खुदावंद की तरफ से। तो बिल्कुल इसी तरह हो हमारा भी हो जाता है कि घर में ऐसी-ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, ऐसे-ऐसे हम काम कर रहे हैं, तो हम खुदावंद की साइड पे खड़े हो जाएँ कि खुदावंद मैं तेरे साथ हूँ, खुदावंद मेरी मदद कर, अपने फरिश्तों को भेज अपने जंगजू, अपने सूरमा फरिश्तों को, अपने जो इख्तियार वाले फरिश्ते हैं कि वो हमारे इस सफाई करने में, हमारे इस गंद को निकालने में हमारी वो मदद करें, है ना? तो हम क्या हैं खुदावंद की तरफ खड़े हो गए हैं। तो इसलिए जो भी हम सब चाहते हैं कि घर की सफाई करें, हमारे घरों से ये निकले, तो असल में क्या हो गया हम अ, दुश्मन की जो एक जैसे कह लें फ़ौज है उसमें से निकल के खुदावंद की फ़ौज में वैसे हम पहले से ही खुदावंद की फ़ौज में हैं, लेकिन क्योंकि हम नफ़रती काम कर रहे हैं और हम निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हम शैतान को ये बताना है, उसको दिखाना है कि मैं खुदावंद के साथ हूँ, है ना? तो हम जो मसीही हैं अ, और गैर कौमें जो हैं, हम सब ही जैसे कह लें कि शैतान के कब्ज़े में थे, लेकिन हम जो मसीही हैं उसके कब्ज़े में से निकल आए हैं। उसके उसका इख्तियार नहीं है हमारे ऊपर और लेकिन आपको पता है कि वो कब्ज़ा कर लेता है, यानी जिस तरह हम कह सकते हैं कि नाजायज़ कब्ज़ा। तो वो हमारी भी ज़िंदगियों पे इसी तरह करता है। तो जब हमने स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में सीखा था, तो असल में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग मैन क्या है? ये हमारे सोचों को आके कंट्रोल कर देते हैं। जब ये सोचों को आके अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो फिर अ, एक अच्छी सोच है और एक नेगेटिव सोच है ना? जो अच्छी सोचें हैं या पाक सोचें हैं वो खुदावंद की तरफ से आती हैं, है ना? तो अगर हम हर वक़्त सोचते रहते हैं पाकीज़गी के बारे में, तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद के कंट्रोल में स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है हमारा, वो खुदावंद है। हमारा जो मज़बूत किला है, वो खुदावंद है। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है या वो स्ट्रॉन्ग मैन जो है, मज़बूत जो वो आदमी है, वो हमने शैतान को बनाया हुआ है। उसके आगे जो मज़बूत इंसान होते हैं मज़बूत यानी वो इंसान नहीं कहूँगी यानी उसके जो मैन हैं शैतान के, उसको हमने बनाया हुआ है और हमने सीखा था कि उसके अंडर जो हैं, ये बदरूहें काम करती हैं, है ना? तो इसलिए सोचें जब भी
उसके कंट्रोल में चली जाएंगी तो ये बदरूहियां हमारी जिंदगी में आ जाएंगी, है ना, क्योंकि हमने सोचों का एक जो होल्ड है वो उसको दे दिया हुआ है, शैतान को दे दिया। हम अच्छा सोच सकते हैं, ये एक हमारी जैसे कह ले विल है या हमारी एक मर्जी है कि हम अच्छा सोचें या बुरा सोचें, यानी या खुदा उनके कलाम पे ईमान रखें या ना रखें, ये हमारे ऊपर एक जैसा कह लें कि डिपेंड करता है ना। लेकिन हम जब इख्तियार उसको दे देते हैं तो वो क्या करता है, इन सारी जो बदी की कुव्वतें हैं जो उसके इख्तियार में है, वो जो स्ट्रॉन्ग मैन हमने सीखा था, तो वो एक एक करके हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं या हमें वो कंट्रोल करना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हम अपना जो सोचों का कंट्रोल है, जो हम उसमें पढ़ते हैं मैं दूसरा ग्रंथियों में शायद है ना कि आ, हमारी लड़ाई के हथियार जो हैं वो आ, रूहानी है ना, और वो जो तस्वरात है और उसको क्या करते हैं, हम खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं या खुदावंद के कंट्रोल में दे देते हैं। तो ये हमारे इख्तियार में है कि हम उसके कंट्रोल में दें या शैतान के कंट्रोल में दे दें। अगर बुरी सोच है, फर्ज करे हमारे दिल में ज़हन में लेके आता है खुदावंद के अ, इस वक़्त जा और दुआ कर, बाइबल पढ़, है ना? लेकिन साथ ही कोई ऐसा काम आ जाता है या ऐसा फ़ोन आ जाता है, हम उसको अटेंड करना शुरू कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो है, वो शैतान जो है अ, अपने जैसे कह लें हथियार जो है वो यूज़ कर रहा है कि इसका ध्यान इस तरफ चले जाए। अब ये हमारे ऊपर जैसे कह लें कि डिपेंड करता है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनें या शैतान की आवाज़ को सुनें, है ना? तो इसलिए अब हम जो हैं जब उसको खुद ही रास्ता दे देते हैं उस सोचों के ज़रिए हमारे अंदर आने का, तो वो फिर 1-2 स्पिरिट नहीं लेके आता। वो अपना पूरा लश्कर जो है वो लेके आता है ना? ये हम स्ट्रॉन्ग मैन में सीखा था कि अगर हम कहते हैं कि हसद, तो वो एक अकेला हसद नहीं है, जेलसी नहीं है। उसके पीछे, उसके अंदर बहुत सारी बदरूही आती हैं, वो इकट्ठी जैसे कह लें आ जाती हैं या एक-एक करके हम हमारे ज़हन को कंट्रोल कर देती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे ज़हन में आती हैं, हमारे घरों में आती हैं और फिर पूरा होल्ड वो सँभाल लेती हैं। और जैसे कह लें कि उसकी बादशाही हमारे घरों में और हमारे ज़हनों पे शुरू हो जाती है। और फिर खुदावंद जो है, उसकी बातें हमें दुआ करने को दिल नहीं करता, मीटिंग में आने को दिल नहीं करता, चर्च जाने को दिल नहीं करता, गीत गाने को दिल नहीं करता, है ना? तो ये असल में एक किस्म का कह लें, हम खुद उसको इजाज़त देते हैं, खुद कंट्रोल देते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके सीखेंगे कि जैसे-जैसे हम इनको निकालते जाएँगे तो असल में क्या है, खुदावंद की बादशाही बढ़ती जाएगी हमारी ज़िंदगियों पे। खुदावंद का कंट्रोल जो है वो पूरा होल्ड हम उसको देते जाएँगे, अपने घरों का, अपनी ज़िंदगियों का, है ना? और शैतान की जो बादशाही है, वो सिकुड़ती जाएगी, वो कम होती जाएगी, हमारे बदनों के ऊपर से भी, हमारे घरों के ऊपर से भी, है ना? तो हम देखेंगे कि पूरी तरह तो जिस तरह कह लें कि सफाई नहीं हो सकती, लेकिन जितनी हम कर सकते हैं, उतनी करने की कोशिश करेंगे और खुदावंद जो है हमारी मदद करेगा, है ना? खुदावंद पाक रूह हमारी मदद करेगा, ठीक है? तो अ, इसके लिए हम जो एक किस्म की कह लें कि छोटी-सी दुआ जो है, हम सब मिल के जैसे कह लें कि आप चाहे म्यूट हैं, तो अपने दिलों में करें। तो आज सिर्फ हम यही सीखेंगे कि दुआ करनी है और हम तेल पे दुआ करेंगे, ताकि जब ये सारी चीज़ें जब जो निकालनी है अपने अंदर से और अपने घरों से, तो जब वो निकाल लेंगे, फिर हम ये तेल जो है अपने बदनों के ऊपर भी जिस्म के कह लें जैसे हिस्सों पे लगाएँगे और अपने घरों के भी दरो-दीवार पे जिस तरह अ, हम इसमें ख़ुरूज की किताब में हमने सीखा था कि वो जो सरदार काहिन होता था, वो अपने कान के ऊपर तेल लगाया कर सॉरी वो खून जो था वो लगाया करता था और हाथ के अंगूठे पे और पाँव के अंगूठे पे
वो जो खून था वो लगाया करता था, और फिर वो क्या करता था, हैकल के अंदर जाता था या ख़ैमा इज्तिमा के अंदर जाता था, और वहाँ पे पड़ी हुई सारी जो हैकल की चीज़ें थी, ख़ैमा इज्तिमा में जो पड़ी होती थी, उनके ऊपर वो खून जो था लगाया करता था। आप सबको याद होगा, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह एक जैसे कह लें पैटर्न कह लेंगे एक, कि ये हमारे बदनों की सफाई के लिए भी तेल जो है हम यूज़ करेंगे, और जो हमारे घर को चीज़ें हैं उनको पाक साफ करने के लिए भी ये तेल जो है वो यूज़ करेंगे। असल में ये तेल जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के खून में जैसे कह लें कि तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ईमान है ना? ईमान ही से कह लें कि सब कुछ पाते हैं, है ना? ईमान और उम्मीद, हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह ये सब कुछ कर सकता है ना? और हमारी उम्मीद जो है कि उसने ये हमारे लिए जो मंसूबा है या जो काम है वो कर दिया है। जिस तरह हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, उसने खून बहाया, लेकिन खून को लगाना तो हमने खुद ने है, उसको कबूल तो हमने ही करना है ना? उसने बंदोबस्त कर दिया, उसने एक दवाई जो है हम लफ्ज़ों में हम कहें कि उसने एक बना दी है दवाई, ये जो लहू है जो खुदावंद यीशु मसीह का हम लेते हैं, है ना? लेकिन लगाना तो हमने है। वो घर में पड़ा रहे जब तक उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों पे अपने ऊपर लगाएँगे नहीं, तब तक वो खुद ब खुद साफ नहीं होगा, या खुद ब खुद हमारी चीज़ों को वो पाक साफ नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल उसी तरह यानी जिस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, फिर वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है, या उसके लहू को जब लगाते हैं, तो फिर वो हमें पाक साफ करता है ना? तो बिल्कुल इसी तरह हम इस तेल को ईमान से यानी कहेंगे कि ये खुदावंद यीशु मसीह ये अब ये तेल नहीं है, बल्कि तेरा खून बन गया है। जिस तरह होली कम्युनियन पाक शराकत हम लेते हैं, तो वो इस ईमान से लेते हैं कि ये हम यीशु का खून पी रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें कहा, है ना? और वो रोटी लेते हैं, और वो क्या है, हमारी शफा के लिए, हमारी पाकीज़गी के लिए है। तो बिल्कुल इसी तरह ये तेल जो है अ, हम जैसे मैं कहें कि मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई पास्टर नहीं हूँ, कोई हम में से कोई भी नहीं है, लेकिन हम खुदावंद के बेटे-बेटियाँ हैं, और खुदावंद ने हमें ये एक इख्तियार दिया है कि हम अ, जो खुदावंद ने कहा कि उसमें मरकज़ की इंजील में है ना, कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि साँपों और बिच्छुओं को कुचलो, और उसकी सारी कुदरत पे अ, हम फ़तह पाएँ, गलबा पाएँ, है ना? उसके सर को कुचलें। तो बिल्कुल हम अपने ज़ोर से नहीं, खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया है, लेकिन नाम किस से वो बदरूहें भागती हैं, किसके नाम से हम फ़तह पाते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह का है ना? तो बिल्कुल उसी तरह ये खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारे ज़िंदगियों को साफ करेगा, और हमारे घरों घर की चीज़ों को। तो ये मैं थोड़ा-सा जैसे कह लें अ कह लें तैयारी या सिखाना चाहती थी, तो फिर हम कल देखेंगे कि आगे हम इसके लानतों के बारे में, या कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे, है ना? ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ़ दुआ करेंगे। आप ज़रूर मेरे साथ जैसे कह लें कि हम मिल के करें कि खुदावंद यीशु मसीह अ पहले हम अपने आप को एक खड़ा करें, है ना? खुदावंद की हज़ूरी में कि खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी तारीफ़ हो। खुदावंद मैं अपने आप को, खुदावंद पूरे ग्रुप को, खुदावंद एक-एक को, खुदावंद यीशु हम सब तेरी हुज़ूरी में आते हैं। हम तेरे साथ खड़े होते हैं खुदावंदा। खुदावंद पाक रूह हमारी मदद कर। इन सारी जो हमारे घरों में ऐसी शैतानी चीज़ें हैं, ऐसी लानती अ, हम काम कर रहे हैं, हमारे घरों में ऐसी लानती चीज़ें पड़ी हैं जो खुदावंद पाक रूह खुदाम बाप जो तेरे नाम को जलाल नहीं देती, जो शैतान को, जो उसकी बादशाही को जलाल देती हैं, जो उसके नाम को हमारी ज़िंदगियों में बढ़ाती हैं। खुदावंद बाप, हम सब मिलकर खुदावंद तेरे साथ खड़े होते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में इन तारीकी की कुव्वतों का, इन शैतान की
सारी बातों का, इन शैतान की सारी लानती कामों का हमारे जिंदगियों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। सारा इख्तियार, सारा खुदा तेरी बादशाही है। हमारे बदन तेरा घर है, हमारे घर जो हैं वो खुदावंद तेरी सुकूनत गाह बने। खुदा तू हमारा शाफी है, तू हमारा खुदावंद बाप है, तू खुदा हमारा बचाने वाला, हमारे छुड़ाने वाला, हमें पाक और साफ करने वाला खुदावंद है। हम इकरार करते हैं हमारा शैतान के साथ, इसकी चीजों के साथ, उसके कामों के साथ हमारा कोई लिंक, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। हम तेरे खून से खरीदे हुए हैं। हम तुझे इज्जत और जलाल देना चाहते हैं अपनी जिंदगियों से, अपने घर की चीजों से, अपने घरों से। खुदा तेरे नाम को खुदा हमारी जिंदगियों से, हमारे घरों से, हमारी चीजों से इज्जत और जलाल मिलता रहे। खुदा तू हमारी जिंदगियों में ऊंचा हो, तू हमारे घरों में ऊंचा हो। खुदा हमारे घरों की हवाओं में, फजाओं में खुदा तेरी प्रस्तिश हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी इबादत के तेरे नाम के खुदा झंडे लहराएं खुदा, ताकि शैतान का कोई भी वार, कोई भी काम खुदा हमारी जिंदगियों में चलने ना पाए। यस्सु के नाम से खुदा हम तेरे साथ खड़े होते हैं। खुदा अपने फरिश्तों को भेज खुदा हमारी मदद के लिए। खुदा पाक रू हमारे चौगिर्द ऐसे जंगजू फरिश्तों को, ऐसे सुरमा को फरिश्तों को, ऐसे जोरावर फरिश्तों को, ऐसे पाक फरिश्तों को खुदावंद, ऐसे ब्रेक थ्रू लाने वाले फरिश्तों को, जो जंजीरों को तोड़े, जो बंधनों को खोलें, यीशु के नाम से खुदा हमारे चौगिर्द मुकर्रर कर देते हैं। खुदावंद यीशु बाप खुदावंद बाप हमारे घरों के चौगिर्द, हमारे जिंदगियों के चौगिर्द, जहाँ जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, खुदावंद हमारे चौगिर्द मुकर्रर कर दे खुदावंद, ताकि खुदा इब्लीस का कोई वार हमारी जिंदगियों पे, हमारे घरों पे, हमारी स्टडी पे, हमारे बच्चों की स्टडी पे, हमारे जॉब प्लेस पर खुदावंद हमारी किसी भी चीज पे चलने ना पाए। यीशु के नाम से खुदावंद तेरे पाक यीशु खून में कवर कर देती हूँ एक एक को खुदा, जहाँ जहाँ हम बैठे हैं, हमारे घरों की, हमारे से जो रिलेटेड एक एक चीज है, सबको खुदा यीशु तेरे पाक पवित्र, तेरे कुदरत वाले खून में कवर कर देती हूँ खुदा यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे साथ खड़े होते हैं इस जंग में खुदा, हम तेरे साथ हैं। जो तेरी इब्लीस के साथ जंग है, शैतान के साथ तेरी जंग है खुदा, हम खड़े होते हैं खुदा तेरे जोरावर, तेरे जंग जो फरिश्ते खुदा, तेरी लहू की कुदरत से खुदा हम तेरे साथ खड़े होते हैं खुदा। तू हमें ले और खुदा अपने नाम, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा, हमारे जिंदगियों से, हमारे घरों से खुदा एक एक चीज को जो तुझे नापसंद है, जो नफरती काम है, तेरे यस्सु नाम से निकलते जाए खुदा, और हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी आ जाए। खुदा तेरी कामल और पवित्र मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो, हमारे घरों में पूरी हो खुदा, हमारी एक एक चीज से खुदा यीशु तेरे नाम को जलाल मिलता रहे खुदा। तेरा मुकम्मल कंट्रोल, तेरा मुकम्मल होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड खुदा अपनी जिंदगियों के चगिर्द, हमारी चीजों के चगिर्द खुदा, तेरी बाढ़ जो है वो हमेशा लगी रहे खुदा यीशु मसीह। जब तक तू आ नहीं जाता, जब तक तू हमें साथ अपने ले नहीं जाता खुदा, तेरी बाढ़ जो है हमारे चगिर्द लगी रहे यीशु के नाम से खुदा। इब्लीस किसी भी तरीके से उस बाढ़ को पार ना करने पाए खुदा यीशु के नाम से, और उन सारे दरवाजों को यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद कर देते हैं अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में। जिसके जरिए इब्लीस हमारी जिंदगियों में आता है, हमारे घरों में आता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरे लहू से, तेरे नाम से खुदा उन सारे दरवाजों को बंद कर देती हूँ। हम सब मिलकर खुदा तेरी हजूरी में खड़े होते हैं खुदा, तू हमारी मदद कर खुदा, तू हमारे साथ चल खुदा, तू उस बहादुर मर्द की तरह, जंगी मर्द की तरह खुदा हमारे आगे खड़ा हो जा खुदा। तू हमारा लीडर है, तू हमारा खुदा वो जंगजू खुदावंद है जो हमारी तरफ से होके जंग करता है खुदा। तो हमारे आगे खड़ा हो जा, तो हमारा हरावल हो, तो हमारा चंडावल हो खुदा। किसी भी तरीके से इब्लीस हमें टच ना करने पाए, किसी भी तरीके से खुदा वो हमें छूने ना पाए यीशु के नाम से खुदा। तेरी पाक बाढ़ खुदा
हमारे चगिर्द लगी रहे। खुदाम तेरे आग जो है हमारे चगिर्द, तेरी आछी तीरों की दीवारें हमारे चगिर्द खड़ी हो जाएंगे यीशु के नाम से। खुदाम हमारे घरों के चगिर्द खुदाम तेरे आछी रथों का पहरा लगा रहे। खुदाम तेरे पाक खून की बाढ़ लगे, तेरी कांटों की बाढ़ जो है हमारे चगिर्द लगी रहे यीशु के नाम से। खुदाम बाप खुदाम तेरा पहरा हमारे चगिर्द खुदाम वो बाढ़ कभी भी इब्लीस उसको पार ना करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते हैं, आमीन। हम इस आमीन। आमीन जी। अब हम जो तेल है जिस किसी ने रखा है, जिस किसी ने नहीं रखा, आज अगर वो किसी भी तरीके से अगर भूल गया है या देर से आया है तो आप कल भी इसको रख सकते हैं। लेकिन आप तेल जो है अपने पास रखें ताकि उस तेल को हम जैसे कह लें कि एक खून में खुदा यीशु मसीह के तब्दील करने के लिए या वो इस्तेमाल करने के लिए अपनी चीज़ों को, अपने बदनों को, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, खुदाम तेरी तारीफ हो। खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते हैं और खुदावंद इस तेल को जो खुदावंद तेरे पाक खून को पेश करता है, खुदावंद उस खुदावंद तेल को खुदावंद खुदा हम तेरे यस्सु लहू में तब्दील कर देते हैं। खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद तू इसको तब्दील कर दे। खुदावंद खुदा ये तेल ना रहे बल्कि ये तेरा खून बन जाए, वो तेरा पाक खून जो हमारे बीमारियों के शिफा के लिए इस्तेमाल हो, जो हमारी सारी गंदगी को, नापाकी को, लानतों को, बीमारियों को, शैतान के सारे असर को खत्म करने के लिए, सारे जादू टोने, तवीज धागे, हरामकारियां, जनाकारियां, जो भी शैतानी काम है हमारी जिंदगियों से, हमारे घरों से, हमारे घर की एक एक चीज से उसके असर को खत्म करने के लिए खुदाम यीशु जब हम इस तेल को लगाएं तो वो तेल ना रहे बल्कि यीशु वो तेरा खून हो, जहां जहां हम लगाएं खुदाम यीशु उस चीज से हमारी जिंदगियों से खुदाम सारी वो गंदगी, नापाकी, हरामकारियां, जनाकारियां, खुदाम वो सारी लानती बीमारियां, वो शैतान के सारे असरात वो हमारी जिंदगियों से यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाता है। जब हमें उस तेल को लगाएं तो वो तेल ना रहे बल्कि वो खुदाम यीशु वो तेरा खून हो जो हमारी शिफा के लिए बहाया गया। खुदाम यीशु मसीह वो पाक और पवित्र खून, वो कुदरत, वो ताकत वाला खून, वो जो हमें हर बीमारी से शिफा देता है, हर लानत से खुदा वो हमें छुड़ा लेता है, वो सारी जंजीरों से हमें आजाद कर देता है, तोड़ देता है। वो सारे जुए जो है वो हमारी जिंदगियों से हटा देता है, तोड़ देता है। वो सारे रिश्ते नाते जो इब्लीस के साथ उसके साथ हमारी डोरियां जुड़ गई हैं, वो सारी नापाकी के जो काम है, वो लानती काम जो है, वो खुदा जो हम तुझे नफरत है जिन कामों से, जिन चीजों से, जब हम ये यस्सु तेरे खून को लगाएं, तेरे इस तेल को लगाएं तो वो खुदा सारे नफरती काम, वो सारे रिश्ते नाते जो इब्लीस ने हमारे साथ जोड़ ली हैं, हमारी रूह के साथ उसने वो डोरियां जो है वो बांध ली हैं, उन सारी डोरियों को यस्सु के नाम से वो टूटती जाएं, वो मिटती जाएं, वो खत्म होती जाएं, वो टूटती जाएं और खुदा वो जल जाएं हमारी जिंदगियों से। वो सारे नफरती काम, वो सारी नाराजगियां, वो सारी खुदा हरामकारियां, नापाकियां, लानती बीमारियां, खुदा वो सारे नफरती काम जो हैं, वो बुत परस्तियां, वो हमारी जिंदगियों से, हमारे घर की एक एक चीज से जब यस्सु तेरे इस लहू को लगाएं, जब इस तेरे तेल को लगाएं तो वो खत्म होती जाए। वो सारी लानते काम, वो सारे इब्लीस के असर, शैतान के असर यस्सु मसीह नासरी के नाम से, इस तेल के वसीला से, इस तेरे लहू के वसीला से वो हमारी जिंदगियों में जल जाएं। जब ये तेरा तेल लगे उस जगह पे, उस जिस्म के अज़ा पे, तो वो जो सारी नाराजगी है वो भस्म हो जाए यीशु के नाम से, वो खत्म हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो यीशु के नाम से वो जल जाए, राख बन जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हमारी जिंदगियों में इब्लीस का कोई असर हमारी जिंदगियों में रहने ना पाए। जहां जहां ये तेल लगाया जाए खुदाम यीशु, वो सब जो इब्लीस के काम है वो बिल्कुल खत्म हो जाए हमारी जिंदगियों से। और खुदाम तेरी शिफा, तेरी पाकीज़गी
तेरी बहाली, तेरी खुशी, तेरी शादमानी, तेरी खुदा बरकतें, रूहानी और जिस्मानी बरकतें खुदा हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाए। वो ब्लेसिंग जो खुदा तो हमें देना चाहता है, वो इब्राहिम की जो बरकतें हैं, रूहानी बरकतें हमारी ज़िंदगियों में फ़्लो करना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से जहाँ-जहाँ ये तेल लगे खुदा वो नफ़रती काम वो ख़त्म हो जाए खुदा, वो जल जाए, वो मिट जाए, वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल बर्बाद हो जाए हमारी ज़िंदगियों से। और खुदा तेरी पाकरू की नेमतें, पाकरू के फल खुदा यीशु हमारी ज़िंदगियों में आना शुरू हो जाए। वो सारे दरवाजे तेरे इस लहू से खुदा तेरे इस पाक तेल से वो सारे दरवाजे यीशु के नाम से बंद होते जाएं। और खुदा तेरे जो आसमान के दरीचे हैं, जो वो पाक तेरी बरकतें हैं, वो हमारी जिंदगी में फ्लो करना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। जहां जहां ये तेल लगाया जाए, जिस भी मकसद के लिए लगाया जाए खुदा, कोई भी मकसद हो खुदा पाप, जो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो खुदा, वो काम जो है जो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो, वहाँ 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 जब जब ये तेल लगाया जाए तो खुदा वो फ्लो होना जो हो जाए, वो काम जो है होना शुरू हो जाए खुदा। तो उस तेल के वसीला से, उस अपने लहू के वसीला से यीशु वो काम जो है वो करना शुरू हो जाए खुदा पाक रू। तो हमारी जिंदगियों में तब्दीली, हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी खुदा वो आना शुरू हो जाए खुदा। वो बीमारियां जो हैं, सारी नापाकी जो है, वो लानती बीमारियां हमारे अंदर से खत्म होना शुरू हो जाए, शिफा जो है रिलीज होना शुरू हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा इस दुआ को बड़े ही ईमान, भरोसे और तवक्कल से मांगते हैं। और ये अब ये तेल ना रहे खुदा यीशु, ये तेरा खून बन जाए खुदा। इसको टच कर खुदा, जिस तरह तूने इस पानी को मैं में तब्दील कर दिया था खुदा, उसी ईमान से, उसी भरोसे, उसी तवक्कल से हम सब बहन भाई मिलकर खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं कि ये अब तेल ना रहे, बल्कि वो तेरा लहू बन जाए खुदा, जो हमें हमारी शिफा के लिए बहाया गया था, जो हमारी खुशहाली बहाली के लिए बहाया गया था, और शैतान को हमारी जिंदगियों से खत्म करने के लिए हम बहाया गया था खुदा। वही तेरा लहू इस तेल में तब्दील, इस तेल जो है तेरे लहू में तब्दील हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा इस दुआ को बड़े ईमान और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, आमीन थैंक यू जीसस, आमीन हालेलुया, आमीन थैंक यू जीसस। आमीन जी, हाँ जी। तो खुदावंदा आप सबको बरकत दे। बस हम एक दो हवाले और पढ़ेंगे जो नए आयतनामे में भी हमें बताते हैं। टाइम हम मुझे पता है थोड़ा हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा बस करेंगे ताकि नए आयतनामे भी हमें बताता है कि हमें पाकीज़गी में चलना है, हमें सिर्फ नेह वफ़ा आप ही निकालना। 3 है, लेकिन अब मैं देखती हूँ कौन-सा। आप दूसरा ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 17 आयत निकालना। अ, कि पुराने अहदनामे में हमने देखा, लेकिन नया अहदनामा भी हमें बताता है कि जो बुराई, ग्रंथियों 6 बाब हाँ जी, 17 आयत, ओके 17 आयत। पढ़ो। हाँ जी, पढ़ो। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है, आमीन। हाँ जी, यानी ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि पुराने अहदनामे में नहीं कहा था खुदावंद ने, नए अहदनामे में भी हमें खुदावंद कह रहा है कि किसी नापाक चीज़ को छूना नहीं है, उनसे निकल आओ, अलग रहो, है ना? तब हम उसके बेटे-बेटियाँ बनेंगे। जब हम ऐसी लानती जो चीज़ें हैं या लानती काम जो हैं, अगर हमारी ज़िंदगियों में, तो इसका मतलब है तब तक हम उसके बेटे-बेटियाँ नहीं हैं। है ना? इस आयत से हमें यही पता चल रहा है कि तब तुम क्या होगे, मेरे बेटे-बेटियाँ होंगे। तो इसलिए नापाक जो चीज़ें हैं, नापाक जो काम है, वो हमारी ज़िंदगी में खुदावंद जो है, ना सिर्फ हमें पुराने अहदनामे में ये पता चल रहा है, नए अहदनामे में भी पता चलता है कि खुदावंद नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगियों में क्या हो, नापाकी हो, है ना?
तो इसलिए और भी हवाले हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। तो मैं सिर्फ आज जिस तरह कह लें कि एक हमने आज से जैसे कह लें कि आप जंग के लिए खड़े हो गए हैं, आपने डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि ये हमने क्या किया है, सब कुछ उसके कंट्रोल में दिया है, वो करेगा सब कुछ, हमने कुछ नहीं करना। लेकिन हमने जैसे एक टेस्ट मनी, आज रविंदर भी है हमारे साथ, तो ये कुछ अर्सा पहले 1-2 महीना शायद पहले इसके घर में किसी ने कील ठोका था बाहर। रविंदर अगर आप बताना खुद ही, तो इसने ईमान से निकाला था, कुछ इसको नहीं हुआ। तो इसलिए जब आप उन चीजों को निकालेंगे जो नफरती ऐसी चीजें हैं, लानती चीजें हैं, आपको कुछ नहीं होगा। जी रविंदर, थोड़ा सा बताना जरा। आपको याद होगा कि आपने आपकी मेरा फ्रंट यार्ड पे किसी ने कुछ दबाया था। ਜੀ 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 ਸਿਸਟਰ ਜੀ हाँ जी, प्रेज द बताना। लॉर्ड। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਲ ਜੀ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਲ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿੱਦਾਂ। हाँ ਹਾਂਜੀ जी, प्रेज गॉड, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू रविंदर। तो पूरे ईमान से कुछ भी आपको आगे चल के जैसे जैसे खुदावंद गाइड करेगा, और खुद भी आप प्रेयर करें कि खुदावंद हमें गाइड करे कि घर में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें निकालनी है ना। अगर बच्चों की ऐसी कुछ चीजें हैं, या आपके हस्बैंड की या आपकी बीवी की ऐसी चीजें हैं जो खुदावंद आपको गाइड कर रहा है कि निकालें, लेकिन आपने झगड़ा नहीं करना, ये भी मैं साथ ही बताऊं कि उसके ऊपर प्रेशर डालें, जबरदस्ती करें। आप उसके लिए साथ साथ दुआ करें, और बाकी की चीजें जो जो खुदावंद आपको तब तक गाइड करेगा कि ये निकाल दे, इसके ऊपर फर्ज करे कोई तस्वीर बनी हुई है, बुत है, कुछ है ना, तो वो निकालें। लेकिन तब तक उस बंदे के लिए, वो बच्चे की कोई चीज है, या आपके हस्बैंड की है, या बीवी की है, कुछ भी है, बहन भाइयों की है ना, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना, क्योंकि खुदावंद के लोगों ने जैसे कह लें कि झगड़े के लिए नहीं हमें बोला गया, हम उसके लिए साथ साथ दुआ करते रहें। आप जिसके से भी आगे खुदावंद गाइड करें, है ना, लेकिन बाकी की साथ साथ आप सफाई करते रहें, और खुदावंद उसके दिल को खुद तैयार करे। पीछे तो हम देखते हैं कि वो जबरदस्ती हुआ, लेकिन अब जो हम नए ऐहदनामे के या उसमें कहें, तो ये उसमें अपनी उस मैं तौर पे कह रही हूँ, है ना, कि कहीं पे जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हम उसके लिए दुआ करें ताकि वो खुद दिल से तैयार हो, खुदावंद पाकरू उसको तैयार करे। तो जरूर पहले खुदावंद पाकरू से देखे हेल्प मांगे, दुआ करें कि खुदावंद मेरे घर में ऐसी कौन सी चीज है, मुझे गाइड कर, मुझे दिखा, ख्वाबों में दिखा, या वैसे जब हम उसमें चीजों के बारे में पढ़ेंगे या लानती कामों के बारे में, है ना, तो खुदावंद आपको खुद ही गाइड करेगा कि वो तो ये तो मेरे घर विच भी है ते, तो खुदावंद तब आपको गाइड करेगा, है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि वो ईमान से निकालें, डरना नहीं है, जैसे रविंदर ने किया, डरे नहीं, है ना। तो हमारी भी टेस्टमनी है, यानी समीना को पता कि हमने अपने घर से कीलों को खुद निकाला था, किसी पास्टर को नहीं बुलाया था। मैंने सुरैया जो है और जावेद ने खुद निकाला था। हमारे बच्चे भी थे, लेकिन वो तब छोटे थे, तो हमने खुद ही उन कीलों को निकाला था। और वो किसी, हमें पता था कि ये जो भी होता है जादू टोना किसी ने किया हुआ, और वो ठेके थे, हर ईंट में एक एक कील था, और कुछ नहीं था हुआ। खुदावंद ने हमें वहां पे बड़ी बरकत दी थी उस घर में, है ना। तो इसलिए आपने ईमान रखना है, डरना नहीं कि वो चीज को मैं निकालूंगी तो शायद जो बदरुए मुझे तंग ना करना शुरू हो जाए, है ना। तो आपको कुछ नहीं होगा, आप ईमान से निकालें। आगे हम कल देखेंगे कि, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता मैं जानना चाहती हूँ कि पहले हमें पता हो, सीखें कलाम में से, या आज हमने सिर्फ दुआ में ठहरे हैं, तेल को मसा किया है, तो मैं दौड़ नहीं लगाना चाहती, मैं आराम-आराम से चलना चाहती हूँ।
तो ठीक है जी सनिया। भाभी जी इसी ईमान के मुताबिक प्रेज द लॉर्ड मैं बताना चाहती हूँ कि 2020 की बात है, मेरा बेटा होने वाला था मोजिस। तो वो जो मैं लाहौर में रहती थी, जिस क्वार्टर में मैं रहती थी उस क्वार्टर में ना कोई पहले ऐसे उसका हस्बैंड की डेथ हुई थी, है क्रिश्चियन फैमिली थी, लेकिन वो जादू तवीज और ये वो करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। हम लोग उस घर में गए, मैंने कहा खुदावन मैं इस घर में पहले पाकरू को वेलकम कहती हूँ, हमारे जाने से पहले पाकरू वहां पे विजिट करे। और ऐसा हुआ जब मैं प्रेग्नेंट थी उधर, तो हमारे घर पे ये ना खून के छींटे होते हैं मेरी वॉल पे, ये होते थे। मेरे घर में जो मेड थी, मैं ड्यूटी पे जाती थी, मैं जॉब करती थी तब ना, तो वो मेड मुझे बताती थी, उसने मुझे दिखाया और मैंने देखा, मैंने उसे कहा इसे क्लीन कर दे, और मैंने उसके साथ खुद साफ किया, मैं मतलब प्रेयर की और मैंने उसे खुद साफ किया। फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही हुआ, 2 दिन के बाद फिर दोबारा वही काम मेरी स्टेन में भी और मेरी वॉल पे भी। मैंने फिर अपने हस्बैंड को दिखाया और हम दोनों ने ईमान से, हालांकि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा ईमान डोल सकता था, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने ईमान से उस चीज पे मतलब पानी पे दुआ की, और हमने कहा कि खुदावन तेरे नाम से ये तेरा लहू हम अपने घर पे मांगते हैं। और ऐसा हुआ है कि मुझे कोई डर नहीं लगा, कोई कुछ नहीं, और मैं बिल्कुल मतलब, और फिर जब मैं डिलीवरी का टाइम था, लास्ट 9 मंथ था, तो मैंने घर जाना था उकाड़ा में। तो ऐसा हुआ है कि मेरे घर के सामने ना जो है ट्री था एक, तो उधर किसी ने ये हड्डी रख के और ये मिर्ची और क्या होता है, ये नहीं होती कोई चीज जैसे दिया सा, लेमन हाँ। वो रख के, हाँ वो रख के उसके अंदर सब्ज मिर्च और पता नहीं एक हड्डी सी कोई चीज ऐसे रख के और निकली, और खुदावन दिखाता भी मुझे था, किसी और को नहीं, सिर्फ के बिल्कुल कोने में रखी हुई। और जब मैं निकली हूँ बाहर, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, मैंने खुद नहीं उसे टच किया, क्योंकि मैंने चाहा कि विक्की आए और वो मेरे साथ मिलके मतलब करे। मैंने दुआ में ठहरी, मैंने बाइबल रीड की, और मैंने फिर मतलब ईमान से मैंने, हम लोगों ने उसे पकड़ा और उसे मतलब फेंक दिया विक्की ने, और कहा कि खुदावन हमारे पे इस चीजों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि खुदावन तू जिंदा खुदा हमारे साथ है, हम नहीं डरे। और खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने ईमान में मजबूत किया, और मेरे खुदा ने मुझे तंदुरुस्ती के साथ बेटा दिया है, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ जी, प्रेज गॉड। वाकई और यही हमने आज दुआ की है कि हमने उसके फरिश्तों का मांगा है कि वो और उसकी बाढ़ जो है अपने चगिर्द लगाई है। तो इसलिए जब भी हम करेंगे, खुदावन क्योंकि वो सुन रहा है, खुदावन हमारे दरमियान है ना। खुदावन पाक रूह से हमने ये मांगा है कि वो हमारी हिफाजत करेंगे। तो इसलिए जो भी किसी के दिल में डर आए, खौफ आए, डरना नहीं है ना, खुदावंद हमारे साथ है। और जो कुछ हम मांगते हैं ईमान से उसको रिसीव भी कर लिया करें कि हमने फरिश्तों को मांगा है तो वाकई वो आ गए। ठीक है, तो उसके लिए हमने फरिश्ते मांगे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे कि कौन कौन सी चीजें। और जरूर हाँ, वाकई जैसे सनिया ने भी दी, रविंदर ने भी दी, आपकी भी जो टेस्टमनी हो वो मुझे ऐसे ही बीच में बता सकते हैं। इससे और ज्यादा देखिए हम सबका ईमान बढ़ता है। और मुझे भी अब टेस्टमनी याद आ गई है मुझे कि भी खून आई के छींटे ओके। तो हम मेरा हाल आज थोड़ा सा इसी तरह करते हैं, प्रेयर थोड़ी कर लेंगे। और अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए तो आप प्लीज है ना। लेकिन ये हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए होती हैं ये टेस्टमनियां, तो इसलिए जरूर सुने जी समीना और सराफीन। हाँ हाँ जी। हालेलुया। हाँ मुझे भी ये याद आया, मतलब ब्लड, यीशु के ब्लड के बारे में ही। जब हमने ना कनाडा आना था, तो जब हमने पेपर अपने जमा कराने थे, तो मैंने कहा कि उस वक्त हम वैसे में थे, तो जब हम सब कुछ ये कर रहे थे, तो मैंने कहा भी ये हम यीशु का खून इन सारे पेपरों पर मैं लगाती हूँ कि खुदा, क्योंकि यीशु के नाम में फतह है। तो जब मैंने ये सारे अपने पेपरों पे सबका खून लगाया, तो और मैं क्या, ये हम इस तरह खून लगा के हम पेपरों को सबमिट करते हैं ना। तो फिर तेरे भाई ने कहा कि मेरे पेपर ते सोचा यीशु का खून जाए ला दे काट के। मैं कह रही सबके पेपरों पे यीशु का खून लगा दिया हमने। तो खुदा मतलब शुक्र है कि खुदा ने हमें फतेहमंद किया यीशु के खून से। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे सबके वीज़ा लग के आ गए। तो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ खून में ताकत है, कुदरत है, ताकत है, बिल्कुल। हाँ कुदरत है। वो तो गीत बड़ा इसलिए अच्छा है, सनिया में है गाया, समीना आपने गाया था ना, तेरे खून में जो खुद। हाँ जी कुदरत। सराफीन। हालेलुया। हाँ प्रेज गॉड जी सराफीन। हाँ जी, मैंने भी ये गवाही है कि जब रोशनी पैदा होने वाली थी ना, तो हमारे हमसाए थे वो सैयद थे शाम,
तो उनके साथ मैं चेकअप करवाने गई, वो भी प्रेग्नेंट थी, तो उनके ना बेबी की ना ग्रोथ नहीं हो रही। उनकी जो सास थी ना, उन्होंने ऐसे किया कि तबीयत हमारे घर के सामने रख दी। उन्होंने ये किया कि इनके बच्चे की भी ग्रोथ रुक जाए। लेकिन मैंने ईमान से दुआ की और ईमान से खुदावंद पे भरोसा रखा, और वो तबीयत हमने नायत में फेंक दी और दुआ करते रहे खुदावंद के फसल से रोशनी बिल्कुल ठीक है, और दूसरे बच्चों से भी सही, बिल्कुल सही है। खुदावंद का शुक्र है। Praise God. Hallelujah. Praise God. किसी और की अगर है नहीं तो मैं भी एक देना चाहती हूँ, खून से मुझे भी याद है। हाँ जी, मेरी भी गवाही है। हाँ जी, ये जब हमने दुकान शुरू की थी ना, तो हमारे साथ ही है 2 घर छोड़ के ना फैमिली, तो वो क्या करते थे, वो ना कभी हमारे ताले के नीचे ना रोल बना के पराठा जो सा ना वो रख देते थे। अक्सर ऐसे तकरीबन 1 हफ्ता होता रहा, कच्ची कलेजी काले धागे में बांध के ना, तो सामने हमारे ब्रेक का जो दरख्त है ना उस पे लटका देते थे। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये बताते ही नहीं थे कि ये डर जाएगी, तो मैंने कहा नहीं डरने की बात नहीं, हम दुआ करेंगे, खुदा सब कुछ अच्छा करेगा। मैंने कहा ये चीजें कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड ना बैठे दुआ ही करते थे दुकान पे ना, तो वो करना ये हुआ है कि उनकी दुकान बंद हो गई है और हमारी दुकान अभी तक बहाल है। खुदा का जलाल देने की। हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. यीशु के खून में बाकी कुदरत है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, praise God. Praise God. किसी और की कोई है ऐसी टेस्टमनी तो दे सकते हैं। जी, मैं ये जादू टोने की ना मैं एक टेस्टमनी देना चाहती हूँ। जी भाभी, आपने कुछ देनी है हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद आ गई वो स्मेरा की जो उनकी है ना, कि हाँ हाँ पिछले माह जब आपने पानी का बताया था कि आप पानी रखें तो ना वो प्रेयर करेंगे, तो वो आप पानी अपना अपने पर भी ट्राई कर सकते हो, घर में नीचे रख आप एक एक घूंट करके पी लेना। तो मैंने ना नाश्ता कर रहे थे मैं और स्मेरा, उससे पहले की बात है ना, 1 दिन पहले की बात है। तो स्मेरा हमारी छोटी जो नंद है ना, उसने देखा कि दिन के टाइम ना नाश्ता कर रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं हम दोनों आमने सामने, तो मुझे कहती एकदम डर गई ना, कहती भाभी वो चुई। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा कोई भी नहीं है स्मेरा, चुई कुछ भी नहीं है यहाँ तो कहती नहीं है। हेलो, आवाज बंद हो गई। हेलो हेलो हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो चल तो उतनी देर में अपनी गवाही दे देना, फिर वो आ जाएगा। ओके चलो ठीक है। हाँ जी, मेरी ये जो सनिया ने दी ना, तो फिर मुझे याद आया इस वजह से कि हमारे भी समीना को ये सारी स्टोरी का पता है कि हमारी भी जो साथ वाली थी वो हमारे ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ करती थी, तो वो भी खून के छींटे हमारे सेम था, तो हम वहीं पे सोते थे, वहीं पे हमारा जैसे बाहर ही किचन था, तो हमने देखना कि खून के छींटे पड़े होते थे। उसने अपनी छत से फेंकना, कभी पानी के वो उसने छींटे जो है पड़ी होने। फिर कुछ अरसा बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, तो उसने पानी सॉरी जो बाल होते हैं ना उसका गुच्छा जैसा, को 10 दिन हो गए मैंने रोज झाड़ू लगाना सेन में से, तो मैंने देखा। पहले तो मैंने इतना नहीं, लेकिन काफी रेगुलर ही मेरा ख्याल को 15-20 दिन। तो मैंने सुमीना से भी बात की, मैंने अपनी जो नाइला है सिस्टर उससे भी बात की, सुरैया से बात की। मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही तरह का शेप के वो गोला सा बना होता था बालों का, और मेरी तो फुल कटिंग थी जैसे कह लें बॉय कट जो थी, और सुरैया के बाल छोटे थे, तो हमारे दोनों के नहीं थे बाल, 2 ही हम घर में थी, मतलब लेडीज तो मैंने कहा ये उसी के बाल आते हैं क्योंकि छत से है ना साथ वाली। तो सिस्टर नाइला जो है हमारी मेरी बड़ी बहन, तो उसने किसी से पूछा, तो उसने कहा कि ये किसी ने इसकी और इसके बच्चे की जो जिंदगी है उसको खत्म करने के लिए ये बाल जो है वो करके फेंक दिया है ना। तो वो सुमीना आई ये बड़े गुस्से में इसने क्या किया, ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये खून के छींटे और ये पानी
کہ چینٹے ہمارے گھر میں وہ پھینکا کرتی تھی. ہوں، ہم باہر سین میں رات کو سوتے تھے تو کئی دفعہ رات کو چینٹے ہمارے اوپر پڑنے، تو جاوید نے بھی دیکھنا یہ کہاں سے، بارش تو ہو نہیں رہی، چینٹے کہاں سے آ گئے، ہے نا. ہوں، اور خون کے فریش جو خون ہوتا ہے اس کے چینٹے پڑتے تھے. اور یہ سمینا نے ان بالوں کو میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 2-3 جو ماچس کی جو ڈبیاں ہوتی ہیں ہوں، وہ اس نے جلایا جلا دے. لیکن وہ بال نہیں جلے، ہوں، وہ نہیں جلے. میں اس کو کہتی ہوں، میں نے کہا سمینا چھٹ پڑا اس کو جا کے بہا دیتے ہیں، اس میں پانی میں پھینک دیتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اس کو جلانا ہے نا. لیکن وہ جل ہی نہیں تھے رہے، بہت جیسے کہہ لیں کہ، اور واقعی اس پہ اس نے کچھ کیا ہوا تھا. اور واقعی میرے اوپر اور میرے بیٹے کے اوپر یہ کیونکہ اس 4-5 مہینے تھے تب نا. اور وہ بیٹا اتنی مشکل سے پورا جو میں نے پیریڈ تھا وہ گزارا پریگننسی کا، اس میں اب یہ ساری باتوں کا سمینا کو نہیں پتا، شاید بھول گئی ہو کہ میں نے بتانا کہ میں نے کہا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے اندر سے کچھ کاٹ رہا ہے اور نہیں بتایا مجھے تھا. درد ہوتا تھا. اور میں نے اٹھ کے میں نے دیکھنا مجھے خون نظر آ رہا ہے، لیکن پھر میں نے اٹھ کے بیڈ پہ دیکھنا تو خون نہیں آتا تھا. لیکن بالکل اس بچے کو چاہتا تھا شیطان کے اندر ہی مار دے. اور خون اور وہ درد، وہ میں نے چیخیں مارنی اس درد سے کہ جب وہ اندر سے ایسے مجھے لگتا تھا جیسے کوئی کاٹ رہا ہے. پھر ایک دفعہ میں نے دیکھا، میری آنکھیں کھلی اور میں نے دیکھا میرے پیٹ کے اوپر اتنا بڑا سا چھرا جیسا جو ہے وہ مارنے لگا ہے کوئی. وہ ہاتھ کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن چھرا مجھے نظر آ رہا تھا، بہت بڑا تھا. پھر میں نے یہ مطلب دعا کر رہی ہوں، میں یسوع کا خون لگا رہی ہوں اپنے پیٹ پہ. اور میں نے دیکھی کہ میرے پیٹ کے اوپر جیسے ایک جو ہوتی ہے باڑ جیسی ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ اس کو پار نہیں تھا کر سکتا، لیکن وہ صاف مجھے نظر آتا تھا یہ چیزیں جو تھی ہو رہی ہیں. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہی یعنی منہ جو تھا وہ میرا کھل گیا تھا اور میں ساری رات سو نہیں تھی سکتی. میں نے واش روم جانا، یورین آتا تھا، ابھی واپس ہی آتی تھی پھر سے آ جاتا تھا. تو اس طرح اینڈ کے جو پیریڈ تھے میں نے گزارا. اور اسی میں کوئی بھی نہیں تھا ہوتا، یہ سریا تھی، یہ چرچ وغیرہ جاتی تھی، جاوید رات کو کافی لیٹ آتا تھا. تو میں نے پھر کسی کو بنا، خود ہی میرے اندر یہ جنگ چل رہی ہے، میں دعا کر رہی ہوں لیکن کیونکہ ریسٹ نہیں تھی ہوتی، درد اتنی زیادہ ہوتی تھی اور رات کو سو نہیں سکتی تھی. تو میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے جاوید کو بولا کہ مجھے نا امی کے پاس بھیج دے. تو جاوید کے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ ڈیوٹیاں تھی. تو بڑے بھائی نے میرے بولا کہ میں اس کو گلو اس کو چھوڑ دوں گا. اور خیر اس نے پرمیشن نہیں دی لیکن میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اپنی امی کے پاس چلی گئی. اور امی نے جاتے ہی دعا کی اور اس کو سمجھ لگ گئی کہ یہ نا کچھ ہے نہیں. اس نے مجھے کہا پر کہتی تو ڈرنا. اس امی نے دعا کی، روزہ رکھا. اور کیونکہ ان کو بھی تھوڑی سمجھ لگ جاتی تھی کہ یہ کچھ ہوا ہے، کوئی جادو ٹونا یا کچھ نا. تو امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور امی نے دعا کی، پاسٹر کو بلایا اور ساتھ میں دائی کو بھی بلایا. اور وہ خدا کا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا معاملہ. لیکن جس دن یہ بیٹا پیدا ہوا اس دن وہ دائی بھی جو ہے کیونکہ گھر میں وہ ڈلیوری ہوئی تو خون اتنا ضائع ہوا. اور اسی جس ٹائم کہہ لیں یہ ڈلیوری ہو رہی تھی تو میں نے اپنی روح کو، یعنی وہ سین جو ہے میں ابھی تک نہیں بھول سکی. میں نے اپنی روح کو دیکھا کہ جیسے میرے گھر جو تھا اس کے اوپر میں نے دیکھا، وہ روح سے میں اوپر اپنے نیچے بدن کو اور سارے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھی، امی تھی اور وہ جو دائی تھی، میں نے ان کو دیکھا. یعنی ایک قسم کا کہہ لے کہ میں مر گئی تھی اور دوبارہ میں نے دیکھا کہ وہ واپس میرے اندر آئے. میں نے یہ سارا دیکھا. تو اس لیے خدا ان کا شکر ہے کیونکہ امی جو تھی وہ دعائیں کر رہی تھی، میں بھی جتنا اس ٹائم اس درد میں تکلیف میں کر سکتی تھی تو دل میں جیسے کر رہی تھی. لیکن یہ جو پیریڈ ہے یا یہ سارا کچھ جو اس نے کیا ہوا تھا ہمارے اوپر وہ اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، شیطان کے پاس. وہ بے شک ہمیں قید نہیں کر سکتا لیکن اس کا جو کچھ وہ کرتا ہے ان چیزوں کا ہمارے اوپر اثر جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ
हमें खुदावन से कह लें छीन के नहीं लेके जा सकता, लेकिन उसका असर जो होता है, बाकी जो गैर कौमें उसमें और मसीहियों में यही फ़र्क है कि वो कैदी हैं, वो कैद ही रहते हैं, वो गुलाम ही बने रहते हैं। लेकिन हम मसीही जो हैं, उसकी कैद में से जैसे कह लें खुदावंद हमें अपने ज़ोर से निकाल लेता है, या हम जब खुदावंद यीशु मसीह का खून लगाते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो वो हमें निकाल लेता है ना? तो इसलिए हम जितनी अपने घर से, अपने ज़िंदगियों से उसकी जो तारीकी की काम है या वो निकालते जाएँगे, उतना ही उसका ज़ोर जो है वो टूटता जाएगा, है ना? तो इसलिए ये बताना, ये आपको जैसे कहा समझाना या इस पे काम करना, घर की सफाई, ये बहुत ज़रूरी है रूहानी तौर पे, है ना? तो ये खुद हम जैसे कह लें, खुद ही जैसे कह लें थोड़ा-थोड़ा गाइड कर रहे हैं, और मैं सराफ़ीन का थैंक यू बोलूँगी कि उसने ये मुझे अ, जैसे कह लें कहा कि बाजी ये हमें बताना चाहिए कि थोड़ा-थोड़ा हम करें। तो इसलिए मैंने भी इस पे गौर किया, खुदा उनसे दुआ की। तो अभी कोई वो नहीं है, लेकिन खुदा मुझे जैसे कह लें गाइड करेगा कि आगे क्या करना है। तो ज़रूर जो भी आपकी ज़िंदगी में टेस्टमनी है वो शेयर करें। खुदावंद जो है जो जलाली काम आपकी ज़िंदगी में किए हैं, कैसे-कैसे उसने बचाया, जिस तरह मुझे उसने और बेटे को जैसे कह लें हमारी ज़िंदगी पे उसने किया था कि ये मर जाएँ दोनों। लेकिन खुदावंद ने देखे बड़ी ही अपने जलाली हाथ को बढ़ा के मुझे भी बचाया और मेरे बेटे को भी बचाया, और खुदावंद का शुक्र है, वो सेहतमंद, तंदुरुस्त है, और वही बेटा है जो है वो जैसे कह लें कि अभी हमारे फैमिली में जैसे कह लें कि सबसे लंबे कद का है, और उससे कह लें तो इसलिए खुदावंद जो है उसने हमें बचाया, उसने नई ज़िंदगी दी और नया ज़ोर, नई ताकत दी, और उसी के बाद जैसे कह लें खुदावंद ने आहिस्ता-आहिस्ता जैसे कह लें मेरी ज़िंदगी में भी जलाली काम या मुझे यूज़ जो है वो करना जो है वो शुरू किया। तो इसलिए ज़रूर हम सब जो हैं मिल के इस तरह जब टेस्टिमनी शेयर करते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है कि खुदा यीशु मसीह के खून में, उसके नाम में ताकत है, कुदरत है। ठीक है, तो आज जो है हमने प्रेयर का टाइम भी ले लिया, तो अ, हम बस जो आखिरी कलमात हैं, बरक़ात है वो करते हैं, बाकी हम हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, खुदावंद जो भी तूने हमारी ज़िंदगियों में आज तक तूने हमें सँभाला, काम किए, उन सारी बातों के लिए खुदावंद आज के कलाम के लिए जो खुदावंद हमारे लिए तसल्ली का कलाम था, खुदावंद हम उसके लिए हम शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं कि खुदावंद तू यहाँ इस वक़्त हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। अब हमारे खुदावंद का फ़ज़ल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी। आपकी कोई ऐसी इस तरह की टेस्टिमनी हो तो ज़रूर इस दौरान याद करें, और एक-दूसरे से हम शेयर करेंगे, है ना? हाँ, ताकि इस तरह क्या कहते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ों का पता चलता है, देखिए वो ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ जादू टोना, ਇਹਦੇ ਤੇ भी ਹੁੰਦਾ है ना? तो जैसे अभी सनिया ने वो खून के छींटों का कहा, तो वाक़ई वो हमारे ऊपर भी खून के छींटे वो डालती थी, वो औरत जो थी, वो भी मुस्लिम औरत थी। तो लेकिन खुदावंद ने हमें बचाया, खुदावंद ने कुछ भी नहीं होने दिया। ठीक है, उस उसमें से सफ़रिंग में से गुज़रे, वो दर्द में से, लेकिन खुदावंद ने ऐसा सँभाल के रखा सब कुछ। अ, जब मैं अम्मी के पास गई तो डॉक्टर को चेक कराया, उसने कहा कि पता नहीं कितने इंच था, मुझे अब याद नहीं, कि मुँह खुला हुआ है। तो वो कहती है कि अगर सिज़ेरियन आप कहते हो तो मैं कर देती हूँ, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने मम्मी को बोला, मैं क्या मैंने नहीं सिज़ेरियन कराना, हम वेट करेंगे, नॉर्मल ही होगी डिलीवरी। तो लेकिन ये सारा कुछ उसने कोशिश की, शैतान ने, लेकिन खुदावंद ने अपने हाथों से सँभाल के रखा और सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो खुदावंद का शुक्र करती हूँ।
Praise God.